सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। इस वक्त पूरे देश में एक महिला की बेवफाई की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। ये महिला है बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य। ज्योति और उनके पति आलोक ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। शक और टूटे भरोसे से कूट कूट कर भरी पत्नी और पति की ये कहानी अब दूसरे कपल्स के बीच भी अविश्वास पैदा कर रही है। समाज के दिमाग पर पड़े जिन तालों को खोलने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां और मशक्कत की गई, वो ताले अब फिर से जड़े जा रहे हैं। बिहार के बक्सर से एक मामला सामने आया, जहां पिंटू नाम के शख्स ने अपनी पत्नी खुशबू की कोचिंग छुड़वा दी। उसने कहा कि वो पत्नी से प्यार करता है और नहीं चाहता कि वो बड़ी अफसर बनने के बाद ज्योति मौर्य की तरह उसे छोड़ दे। उसने ज्योति के कई वीडियो देखे हैं। दूसरी तरफ खुशबू का कहना है कि वो बीपीएससी की कोचिंग कर अफसर बनना चाहती है, मगर ज्योति के वीडियो वायरल होने के बाद उसका पति कोचिंग में पढ़ने नहीं दे रहा। गौर करने वाली बात यह है कि आज ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी हर किसी की जुबान पर है। कई पति अब अपनी पत्नियों को अफसर नहीं बनाना चाहते। जिनकी पत्नियां बाहर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए गई, वो भी चाहते हैं कि वो अब घर वापस लौट आए। उनका कहना है कि बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आई हुई है। एक पत्नी की बेवफाई न जाने कितनी पत्नियों की वफा पर भारी पड़ रही है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद वो विश्वास वापस लौट आए जो ज्योति मौर्य की कहानी से खत्म हो गया। ये कहानी है आदित्य वशिष्ठ और वर्षा शुक्ला की। आदित्य की जिंदगी में जब भयंकर तूफान आया, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि उन्हें छोड़कर चली जाए, लेकिन पत्नी ने इससे साफ इनकार कर दिया। वो हर कदम पर अपने पति का साथ देती रही। वो उन्हें एक बार फिर हंसती खेलती जिंदगी के धरातल पर लाने में सफल हुई। आदित्य उस वक्त 24 साल के थे जब उन्होंने कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद शादी की। फिर 2018 के नवंबर महीने में वो काफी बीमार पड़ गए। उन्हें तेज बुखार और फ्लू हुआ। जब जांच करवाई तो रिपोर्ट्स में सब ठीक था। इसके 10 महीने बाद वो जमीन पर गिर पड़े और उठ नहीं पा रहे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समस्या क्या है। एक दिन ब्रश करते वक्त आदित्य के चेहरे में दाईं तरफ लकवा मार गया। उन्हें इमरजेंसी में अस्पताल ले जाना पड़ा। वो अपनी एक उंगली भी नहीं हिला पा रहे थे। मुसीबत कम होने के बजाय और बढ़ती चली गई। आदित्य के चेहरे के बाईं तरफ और पूरे शरीर पर भी लकवा मार गया। वो 26 साल की उम्र में एक भयानक खतरनाक बीमारी का शिकार हो गए। डॉक्टरों ने कहा कि इस बीमारी से रिकवर होना काफी दुर्लभ है। आदित्य नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी को किसी भी तरह की दिक्कत हो, इसलिए उन्होंने वर्षा से कहा कि वो उन्हें छोड़कर चली जाए, लेकिन वर्षा ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। वो अपने पति के साथ इस मुश्किल वक्त में उनका हाथ थामे खड़ी रही। वो आदित्य की सबसे मजबूत सपोर्ट सिस्टम बन गई। आदित्य हर दिन अपने शरीर के हिस्सों को मूव करने की कोशिश करते, लेकिन हर दिन फेल हो जाते। फिर एक दिन वो अपनी उंगली को हिलाने में सफल हुए और अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। इसके बाद वो अपने पैरों पर खड़े भी हो गए। तभी उन्हें माइनर कार्डिक अरेस्ट आ गया। हिम्मत बंधती बत्ती भी टूटती सी दिखने लगी, मगर आदित्य और वर्षा ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। आदित्य आखिरकार रिकवर हुए और 9 महीने में एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े हो गए। नवंबर 2019 में उन्होंने एक फिटनेस ट्रेनर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने अपने लिए एक नई कार खरीदी और पहले से बेहतर कमाने लगे। आदित्य का मानना है कि जिंदगी का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। ऐसे में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हर दिन को खुलकर जीना चाहिए। इस कपल की एक बेटी भी है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि जिस रिश्ते की नींव में हमेशा साथ निभाने के वचन को रखा गया, उसी रिश्ते में बेवफाई जैसे शब्द को जगह कैसे मिल रही है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। वरना ज्योति आलोक के मामले के बाद अविश्वास का दौर न जाने कितने ख्वाबों को दफन और मेहनत को जाया कर देगा। खबरी चौखट की रिपोर्ट।